हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम रीजनिंग का एक टॉपिक करेंगे और आज का जो टॉपिक है वो है अल्फाबेट टेस्ट या फिर वर्णमाला परीक्षण। तो वर्णमाला परीक्षण या अल्फाबेट टेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें बहुत बेसिक सी चीज़ें आनी चाहिए। जैसे अल्फाबेट्स क्या होते हैं वो सभी को पता होता है। अल्फाबेट्स की पोजीशन वैल्यूज हमें याद होनी ज़रूरी है। पोजीशन वैल्यू मतलब ए कौन सी पोजीशन पे, बी कौन सी पोजीशन पे, सी कौन सी पोजीशन पे, एफ कौन सी पोजीशन पे या फिर टी कौन सी पोजीशन पे। ऐसे हर एक लेटर का पोजीशन वैल्यू याद होना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये बोल सकते हैं कि अल्फाबेट टेस्ट के क्वेश्चंस का बेस ही वही है कि आपको लेटर्स का पोजीशन याद है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पोजीशन वैल्यूज ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट ये हमें लर्न होनी ज़रूरी है। तो ए बी सी डी ए टू जेड जो इसका लेफ्ट से जो या आप बोल सकते हैं जो इसका सही क्रम होता है वो हमको पता होता है कि ये 26 लेटर्स होते हैं। ए वन पोजीशन पे, बी टू पोजीशन पे, सी थ्री पोजीशन पर, ऐसे सो ऑन। जेड जो होता है वो 26 पे होता है। तो ये होता है इस तरीके से। अगर हम इस पोजीशन वैल्यूज को बोलते हैं तो इसे बोलते हैं फॉरवर्ड रैंकिंग। मतलब लेटर्स को हमने फॉरवर्ड या फिर लेफ्ट टू राइट हमने क्या किया है, इसको इसका सीक्वेंस किया है। इसी को अगर हम क्या करते हैं, बैकवर्ड तरीके से या बोल सकते हैं बैकवर्ड रैंकिंग करते हैं अल्फाबेट्स की या लेटर्स की, तो क्या होता है ए ये 26 पे आएगा, बी 25 पे आएगा। इस तरीके से क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर बोल सकते हैं, जेड कहाँ से आएगा, वन से शुरू होगा। तो इस दोनों तरीके से याद करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर इसको राइट टू लेफ्ट बोलते हैं। अगर आप बैकवर्ड रैंकिंग की बात करते हैं राइट टू लेफ्ट पोजीशन, लेकिन हमारा जो ओरिजिनल जो इसका ऑर्डर होता है वो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट टू राइट वाला पोजीशन। उसके अलावा ए ई आई ओ यू ये हमारे 5 वॉवल्स होते हैं और उसके अदर जो लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। उसके अलावा ए टू एम लेटर्स आर कॉल्ड द फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। फर्स्ट हाफ मतलब आपने 26 लेटर्स को हाफ कर दिया, 13 में पार्टीशन कर दिया। जो जो 13 है स्टार्टिंग के यहाँ तक का हिस्सा जो होगा वो क्या होता है, ये फर्स्ट हाफ होता है। और जो इधर का हिस्सा होता है उसे बोलते हैं सेकेंड हाफ बोलते हैं। इसमें भी क्वेश्चंस बनते हैं। उसके अलावा फ्रॉम ए टू जेड लेटर्स आर कॉल्ड लेफ्ट टू राइट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट जो हमने अभी डिस्कस किया था। और जेड से ए को हम क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट करते हैं। मतलब इधर से क्वेश्चन बात करेंगे तो हमसे जेड टू ए को हम क्या बोलेंगे, बैकवर्ड रैंकिंग बोलो या राइट टू लेफ्ट बोलो। और इधर से करेंगे तो लेफ्ट टू राइट करते हैं। क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन से ही हमें ये ज्यादा क्लियर होगा। उससे पहले जैसे आपको ये मैंने बोला पोजीशन वैल्यूज याद होनी बहुत जरूरी है, ए से जेड तक, 1 2 3 4 26 तक। अब ये क्या होता है, इसको याद करने का तरीका क्या है, एक तरीका और है इसको याद करने का। आप ऐसे याद कर सकते हैं ए ई जे ओ टी वाई। क्योंकि इतना ये बार बार याद करना मुश्किल है। हाँ, प्रैक्टिस करते हो हमारे पेज पे ये लिख सकते हैं और आप बार बार इसे देखेंगे तो बहुत सारे लेटर्स ऐसे ही याद हो जाते हैं, प्रैक्टिस पे ही है। उसके अलावा एक तरीका ये है ए ई जे ओ टी वाई। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब देखो ए का जो वैल्यू होता है ना, पोजीशन वैल्यू, वो होता है 1। ई 5 पे होता है, ये 10 होता है, ये 15 हो गया, ये 20 हो गया और ये 25 हो गया। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। मतलब बीच बीच के कुछ लेटर्स हमने याद कर लिए और उनके बीच के हम क्या कर सकते हैं, सीधे पता कर सकते हैं। जैसे ए ई जे ओ टी वाई, ए का 1 हो गया, ई का 5 हो गया, जे का 10 हो गया, ओ का 15 हो गया, टी का 20 हो गया, इसका 25 हो गया। तो ए और ई के बीच में जितने भी होंगे, अगर आपसे सीधे पूछ लिया कि सी का क्या है तो हमें ए पता है, ए 1 है तो सी ऑब्वियसली उसके 2 बार होगा यानी कि 3 हो गया। जे 10 है तो आप बोल सकते के का 11 होगा, एल का 12 होगा। इस तरीके से क्या होगा, याद कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है, ए ई जे ओ टी वाई। इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, इसको याद रख सकते हैं। तो इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं फाइंडिंग अ पर्टिकुलर लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स हैं उसमें हर एक किसी पर्टिकुलर लेटर का आप ऑर्डर कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन इसमें बनता है, इस टाइप में भी फर्स्ट टाइप जो होता है बेस्ड ऑन ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट। मतलब आपको सीक्वेंस में ही अल्फाबेट्स दिए हैं तो आप कैसे उनको फाइंड करेंगे। सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन होगा कि बाएं से, मतलब हमारा ओरिजिनल ऑर्डर पूछ रहा है कि 19th पे क्या होगा। देखो आपने हमने यहाँ पे लिखा हुआ है तो बाएं से 19वां लेटर, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे तो हमारा 19th लेटर क्या होगा आपका, एस होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर डायरेक्ट आ गया, एस आ गया। दूसरा, आपको मैंने बोला पोजीशन वैल्यू याद करने के लिए हम ये याद कर सकते हैं, ए ई जे ओ टी वाई। तो यहाँ पर क्या है, 1 5 10
15, 20 एंड 25। तो एस क्या है, 19वां बताना है, तो 19वां कहाँ पे होगा, टी से जस्ट पहले, टी अगर 20 है तो उसके जस्ट पहले वाला क्या होगा, 19, दैट इज एस। तो इस तरीके से याद करना भी क्या होगा, आसान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखो आप यहीं से देख सकते हैं, इस वाले से चाहो तो यहाँ पे देखो, अदरवाइज इसका भी यूज कर सकते हैं। जे इज 10 तो के एल, तो एल क्या हो जाएगा आपका 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट मतलब सीधे पूछा है, इसको चेंज नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अभी तक क्वेश्चन लेफ्ट से पूछा तो हमने सीधे डायरेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे पूछ लिया कि राइट से 8वां लेटर क्या होगा। ठीक है, राइट से मतलब वो यहाँ से पूछ रहा है, आप चाहो तो काउंट करो, हमने यहाँ पे लिखा हुआ तो हमें पता है कि राइट से 8वां क्या हो गया, एस हो गया। लेकिन हमेशा कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हमें लेफ्ट से इसका ऑर्डर याद होता है तो हम इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, सपोज ए की पोजीशन वैल्यू, ये ए है, ए की पोजीशन वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 1 है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 26 है, तो सम क्या होता है, हमेशा 27 होता है। आप किसी का भी देख लीजिए, डी 4 है, यहाँ से 23 है, 27 ही होता है। तो हमेशा क्या करेंगे, अगर आपको लेफ्ट से कोई पोजीशन दी होगी तो राइट से पोजीशन अगर गिवन होगी तो हम लेफ्ट से निकालने के लिए क्या करेंगे, 27 माइनस उसको हम माइनस कर देंगे, तो वो क्या निकल जाएगा, राइट की पोजीशन वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, लेफ्ट से उसकी पोजीशन निकल जाएगी। तो यहाँ पर है दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा, तो हम क्या निकालते हैं, अगर दाएं से 8वां है तो बाएं से कितना हो जाएगा, 27 माइनस 8वां अक्षर, तो बाएं से कितना हो जाएगा, 17 माइनस 8, 19 फ्रॉम लेफ्ट। तो इसका मतलब हमें बाएं से 19 लेटर निकालना है, और बाएं से 19 क्या होता है, एस होता है। तो आंसर सेम ही है। ठीक है, नेक्स्ट है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया है, अभी तक थोड़ा सिंपल क्वेश्चन था, पहले सीधे लेफ्ट से सीधे ओरिजिनल ऑर्डर पे दे दिया कि बाएं से 5वां कौन सा है, छठा कौन सा, 7वां कौन सा, इस तरीके के क्वेश्चन बने। उसके बाद चेंज कर दिया थोड़ा सा कि राइट से बताओ कि इसकी पोजीशन क्या है, तो राइट से करने के लिए हमने क्या किया, 27 से उसको माइनस किया और उसको लेफ्ट से निकाला, क्योंकि हमें लेफ्ट से ही सीक्वेंस याद होता है, तो लेफ्ट से हमने फाइंड कर लिया। अब आ गया कि अगर बाएं से 7वां अक्षर है और फिर उसके भी राइट में हमें 9वां अक्षर बताना है तो वो क्या होगा। तो देखो ये क्या, बाएं से और दाएं से, थोड़ा सा क्वेश्चन को लिखने का तरीका देखते हैं। बाएं से पूछा है यानी कि लेफ्ट से 7th लेटर पूछा है, एंड राइट से 9th लेटर। हमें क्वेश्चन ये है, इतना समझ के हम क्वेश्चन समझ सकते हैं कि क्या होगा। लेफ्ट से यानी कि बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर हमें पूछा है, तो इस तरीके के क्वेश्चन करने को हम क्या करते हैं, इसका यहाँ पर हम देखेंगे तो ये सीधे इसमें देख के हो जाएगा, लेकिन हम ऐसा तो हर एग्जाम में ऐसे तो नहीं कर सकते हर क्वेश्चन पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट है यहाँ पे राइट है, तो जब भी अपोजिट होंगे यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों होंगे तो हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट करेंगे, और जो भी आएगा उस लेटर को, वो लेटर फ्रॉम कहाँ से निकालेंगे, जो भी क्वेश्चन में पूछा होगा। अभी इस क्वेश्चन में पूछा है बाएं से, पूछा है कि बाएं से क्या होगा, तो फ्रॉम लेफ्ट होगा इसका आंसर। अगर यहाँ पे पूछा होता दाएं से 7वां अक्षर तो हम क्या करते, फ्रॉम राइट होता। इसको करके देखते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 7 + 9, 7 + 9th लेटर कहाँ से होगा, फ्रॉम लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट से पूछा है, तो 16th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, तो 16वां लेटर लेफ्ट से क्या होता है हमारा, पी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, पी हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही इसमें देखते हैं, सपोज यहाँ पे बायां नहीं होता, दायां होता, और यहाँ पे बायां होता, मतलब जब भी लेफ्ट और राइट दो अपोजिट होंगे तो हमेशा उनको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, और वो लेटर कहाँ से होगा, जिससे पूछा होगा, दाएं से पूछा होगा तो फ्रॉम राइट, बाएं से पूछा होगा तो फ्रॉम लेफ्ट। अगर दोनों सेम हो गए, सपोज क्वेश्चन हो गया बाएं से 7वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा, तो दोनों सेम हो गए तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट माइनस लेफ्ट करेंगे फ्रॉम जहां से पूछा है। राइट होगा तो राइट माइनस राइट फ्रॉम जहां से पूछा। तो हमें ये 4 कंडीशन याद रखनी है। अगर दोनों अपोजिट होंगे तो लेफ्ट प्लस राइट, राइट प्लस लेफ्ट, फ्रॉम कहाँ से होगा, जिससे पूछा होगा। और अगर दोनों सेम होंगे तो हम उनको क्या करेंगे, लेफ्ट माइनस लेफ्ट, और राइट राइट होंगे तो दोनों को राइट माइनस राइट करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा इजीली सॉल्व होंगे।